जय हिंद दोस्तों। तो ये अपना मध्य प्रदेश का 5वां वीडियो रहने वाला है। इसमें हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी की चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक हमने मध्य प्रदेश की मैपिंग को देखा, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के बाउंड्री यानी कि सीमावर्ती जिलों को देखा। अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के कुछ अन्य और फैक्ट्स के बारे में। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश के बारे में जैसे हमने जाना था कि मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच में स्थित है, इसलिए उसको हृदय प्रदेश का नाम दिया जाता है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश का जो ओल्ड नेम या जो पुराना नाम था वो था आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। यानी कि जब मध्य प्रदेश 1956 में गठित हुआ, जो कि जिला पुनर्गठन आयोग के द्वारा जब राज्यों का गठन किया जा रहा था, तो उसके पहले मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस या बरार के नाम से जाना जाता था। क्लियर है ना। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य नामों की। तो जो मध्य प्रदेश के अन्य नाम हैं उनमें हमने देखा हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश की संख्या किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो जो मैं बोलता जा रहा हूं आप उनको लिखते जाएं, क्योंकि ये फैक्ट काफ़ी प्रश्न जो हैं ये पूछे जाते हैं। जैसे कि हृदय प्रदेश, तो हृदय प्रदेश जो है इसकी संख्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से कहा या हृदय प्रदेश नाम संज्ञा दी। अब बात करते हैं दूसरा, नदियों का मायका। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा जाता है? देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुड़ा की श्रेणी, और साथ ही साथ सतपुड़ा की जो श्रेणी है वहाँ के उसके पूर्वी हिस्से को मैकाल की श्रेणी का नाम दिया जाता है। मतलब जो मैकाल की श्रेणी है वहाँ से आप देखोगे काफ़ी नदियाँ निकलती हैं, जैसे नर्मदा, सोन, जोहिला, और आप विंध्याचल में देखोगे तो विंध्याचल से भी काफ़ी नदियाँ निकलती हैं। तो इस प्रकार जो है मध्य प्रदेश में कई नदियों का उद्गम होता है, जैसे चंबल हुआ, सिंध हुआ, या काली सिंध जो हुआ है ना, और बेतवा हुआ, तो टॉन्स हुआ। तो ये जो नदियां हैं ना, मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि काफ़ी नदियां यहाँ से निकलती हैं, तो इसलिए क्या होगा, इसको नदियों का मायका कहा जाने लगा। बात करते हैं नेक्स्ट, ये रहा आपका कोहिनूर प्रदेश, है ना, कोहिनूर प्रदेश। देखिए, कोहिनूर का अर्थ होता है हीरा। तो मध्य प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश कहा जाता है या हीरा राजधानी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो पन्ना जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ से जो है पूरे भारत में केवल एकमात्र जिला जिसे हम बोलते हैं पन्ना, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के भी कुछ गोलकुंडा की खाने हैं, वहाँ से हीरा निकाला जाता है, और दूसरा यहाँ पन्ना। तो सर्वाधिक जो हीरा निकलता है वो मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र से निकाला जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोहिनूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्लियर। आगे आप देखोगे जनजाति प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को जनजाति प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनजातियों की सर्वाधिक संख्या निवास करती है। जैसे आपसे बात की जाए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है वो भील है। और आप देखोगे कि मध्य प्रदेश की जो जनजाति है उसमें आप देखना कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का प्रतिशत अगर आप देखो पूरी जनसंख्या में, जैसे अपन ने कल मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में पढ़ा था, जो कि 7,26,26,809 कुछ ऐसा कुछ था, है ना। तो आप देखोगे कि टोटल जो जनसंख्या है उसका 21%, कितना, 21 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है। और सर्वाधिक जनसंख्या जो है किसकी, अनुसूचित जनजाति की, वो मध्य प्रदेश में निवास करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जनजाति प्रदेश भी बोला जाता है। क्लियर है, हो गया। आगे देखते हैं आप सोया प्रदेश। अभी सोया प्रदेश क्यों बोलते हैं? सोया प्रदेश इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। पूरे भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। और सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, वो है आपका उज्जैन जिला, है ना। उज्जैन क्षेत्र में, ये मालवा क्षेत्र भी आप उसको बोल सकते हो, वहाँ पर उज्जैन का सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्लियर। आगे बढ़े, लघु भारत। तो मध्य प्रदेश को लघु भारत की भी संज्ञा दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि 2018 की जो टाइगर जनगणना थी उसमें मध्य प्रदेश में कुल 526 टाइगर मिले, और जो कि सर्वाधिक, मतलब पूरे भारत में सबसे अधिक टाइगरों की संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है, वो भी कितनी, 526 टाइगर। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अब बात करें कि टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं अपन। तो जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसके जनक विश्व में अगर हम बात करें तो वो बोलते हैं गैनी मैनफोर्ड को। तो जो विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक हैं वो कौन है, गैनी मैनफोर्ड। इसको लिख लेना, विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक गैनी मैनफोर्ड। जबकि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक कौन है, वो है कैलाश सांखल्य। कौन है, कैलाश सांखल्य। यहाँ लिखे देते हैं, यहाँ ये देखो, कैलाश सांखल्य। तो कैलाश सांखल्य को क्या बोलते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्लियर। कैलाश सांखल्य कौन हो गए आपके, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। मिटा देते हैं इसको, कैलाश सांखल्य। ठीक। अब आगे देखते हैं अपन
जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये 1972 में आया है ना, 1972 में आया। और इसको अच्छा एक चीज़ और पूछा जाता है, हाथी प्रोजेक्ट है ना, हाथी प्रोजेक्ट 1992 में आया था और टाइगर प्रोजेक्ट 1972 में आया। और इसको 1973 में सबसे पहले भारत में लागू किया गया। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? जो आप जाओगे ना उत्तराखंड में, जिसको अपन हेली नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम था और अभी आप उसको बोलते हो हेली नेशनल पार्क, और क्या नाम है उसका उत्तराखंड में जो है, नाम निकल गया दिमाग से, उत्तराखंड में जो है चलो अभी याद आएगा तब बताएंगे। चलो टाइगर स्टेट हो गया। और मध्य प्रदेश में ये कब लागू हुआ इसको देखते हैं। मध्य प्रदेश में देखो, भारत में तो लागू हुआ कब? 1973 में। कौन से में? हेली नेशनल पार्क, जिसका नया नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। 1973 में इसमें क्या कर दिया? टाइगर प्रोजेक्ट को लागू कर दिया। और टाइगर प्रोजेक्ट गैनी मैनफोर्ड के द्वारा पूरे विश्व में चलाया गया, इसलिए इनको गैनी मैनफोर्ड को टाइगर प्रोजेक्ट का जनक कहा जाता है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का जनक किसको कहते हैं? वो हमारे कैलाश सांखल्य को कहते हैं। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें कि टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ, तो 1974 में, 1974, 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश में लागू हुआ। कब? 1974 में। और किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू हुआ? वो था आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश में पहला टाइगर प्रोजेक्ट लागू होता है। उसके पश्चात अगर हम बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की, तो टाइगर प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमने देखा गैनी मैनीफोर्ड, कैलाश सांखल्य भारत में जनक हो गए। और टाइगर दिवस कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो टाइगर दिवस कब हो गया आपका? 29 जुलाई। अब बात करें मध्य प्रदेश में कितने ऐसे नेशनल पार्क हैं जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट लागू है, तो मध्य प्रदेश के कुल 6 नेशनल पार्क ऐसे हैं जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट लागू है। कितने? 6 नेशनल पार्क, और एक अभ्यारण्य है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट लागू है। तो टोटल कितने हो गए? 7, यानी कि 6 नेशनल पार्क हो गए और एक आपका क्या हो गया? अभ्यारण्य। तो ये सातों में क्या हो गया आपका? मध्य प्रदेश में जो है टाइगर प्रोजेक्ट लागू है। क्लियर है? मध्य प्रदेश को आप तेंदुआ स्टेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी 2020 की जो तेंदुआ जनगणना हुई उसमें तेंदुआओं में जो है, जो तेंदुआ है या जिसे लियोपार्ड बोलते हैं, उसमें जो है मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, तो इसलिए इसको तेंदुआ प्रदेश भी बोला जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता ही है। मध्य प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी हो गई भोपाल। क्लियर है ना? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और भोपाल को एक क्वेश्चन आता है कि भोपाल को मध्य प्रदेश में कब शामिल किया गया, तो भोपाल जो है पहले ना एक जिले के रूप में नहीं था, इसको 1972 में जिला बनाया गया था, है ना, 1972 में भोपाल को जिला बनाया गया था। तो राजधानी क्या हो गई इसकी? भोपाल हो गई। अब बात करते हैं राज्य दिवस। तो राज्य दिवस की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956, यानी कि 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश का गठन होता है। 1 नवंबर 1956, क्लियर है? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है और इसी के साथ 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो 1956 में जब इसका गठन हुआ, और इसमें उस टाइम पे क्या क्या शामिल था, तो आप देखोगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 1956 से लेकर 2000 तक ये दोनों राज्य जो हैं एक संयुक्त राज्य के रूप में थे। उसके बाद 1 नवंबर 2000 में क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया, यानी कि राज्य का पुनर्गठन कर दिया गया, है ना। जो मध्य प्रदेश राज्य था उसका जो अंतिम पुनर्गठन क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश राज्य का अंतिम पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। क्लियर है? तो राज्य दिवस तो आपका हो गया 1 नवंबर, और गठन कब हुआ था? 1956 में, लेकिन अंतिम पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं राजकीय गान की। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है वो है सुख का दाता सबका साथी, और इसके जो रचनाकार हैं वो है महेश श्रीवास्तव। इन्होंने 2010 में इसकी रचना की। किसकी? जो राजकीय गान है उसकी रचना की किसने? महेश श्रीवास्तव जी ने 2010 में। क्या है? सुख का दाता सबका साथी। क्लियर है? अब बात करते हैं थोड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व में हम देखेंगे राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के बारे में। तो सबसे पहले हम राज्यसभा को देखते हैं। राज्यसभा में जो है मध्य प्रदेश की कुल 11 सीटें हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। और बात करें अगर लोकसभा की, तो लोकसभा में 29 सीटें जो हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 29, जिसमें से 4 सीटें आरक्षित की गई हैं एससी कैटेगरी के लिए, या जिसे हम अनुसूचित जाति बोलते हैं,
और 6 जो सीटें हैं वो आपकी आरक्षित की गई हैं किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 29 सीटें तो टोटल आपकी लोकसभा की हो गई, जिसमें से 4 किसके लिए हो गई, एससी के लिए, और 6 किसके लिए हो गई, एसटी के लिए। एससी बोले तो अनुसूचित जाति और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। अब आप याद कैसे करोगे, आपको पता है कि इसको जनजाति प्रदेश बोला जाता है, मतलब जनजातियों की संख्या अधिक है। तो जब जनजातियों की संख्या अधिक होगी तो इनके प्रतिनिधित्व भी तो अधिक होना चाहिए, इसलिए इनकी सीट्स भी क्या होंगी, अधिक होंगी। अब बात करें अगर विधानसभा की, तो विधानसभा की सीटों को ऐसे याद रखना आप 230 प्लस 1 यानी कि टोटल 231। अब 230 प्लस 1 कैसे करोगे, 230 तो टोटल सीटें हैं, लेकिन इसमें एक जो सीट है वो कौन, राज्यपाल क्या करेगा, इसमें एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा। अब यहाँ आप देखो इसमें 35 सीटें हैं किसकी, एससी की, और 47 सीटें हैं आपकी एसटी की। तो जो 35 हैं वो आरक्षित किसके लिए, एससी वर्ग के लिए विधानसभा में, और 47 एसटी वर्ग के लिए विधानसभा में। क्लियर है, लोकसभा में 4 और 6 का आंकड़ा है, और यहाँ आप देखोगे विधानसभा में वो आपका कितना है, 35 और 47। क्लियर हो गया। आगे देखें संभाग, तो मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। कितने संभाग हैं, कुल 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश में, और सबसे बड़ा जो संभाग है उसको बोलते हैं जबलपुर संभाग। क्लियर है, तो जबलपुर संभाग सबसे बड़ा है, और यहाँ आप देखोगे कुल टोटल कितने, 10 संभाग हैं। आगे डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं, ये फैक्ट है। अभी जिले देखें तो जिले टोटल है 52। कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में, कुल जिलों की संख्या 52 है, लेकिन एक जिला अभी प्रस्तावित है, यानी कि 53वां जिला अभी प्रस्तावित है, जिसका नाम है नागदा। तो जो नागदा है वो 53वां जिला बनने वाला है, और भविष्य में बनकर सामने आएगा। ये किससे अलग होकर बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये उज्जैन से अलग होकर बनेगा। क्लियर है ना, तो 53वां जिला क्या हो गया, प्रस्तावित है, और ये क्या है, नागदा है, और कहाँ से बनेगा, ये उज्जैन से अलग होगा। अभी तहसीलों की बात करें तो कुल 420 तहसीलें हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में कुल 420 तहसीलें हैं, और विकास खंड की अगर हम बात करें तो 313 विकास खंड हैं। तो तहसीलें आपकी कितनी हो गई, 420, विकास खंड हो गए आपके 13, संभाग हो गए आपके 10, और जिले हो गए आपके 52। 53वां प्रस्तावित, जिसको हमने बोला नागदा, किससे अलग होगा, उज्जैन से अलग होगा। क्लियर। आदिवासी विकास खंड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 89 विकास खंड ऐसे हैं जो आदिवासी विकास खंड के रूप में चिन्हित किए गए हैं। अब कुछ नगरों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल नगरों की संख्या 476 है। तो कुल जो नगर हैं वो कितने हो गए आपके, 476। अगर नगर निगम की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 18 नगर निगम है, जिसमें से जो 17वीं नगर निगम है वो भिंड बनी थी, और जो 18वीं नगर निगम है वो दतिया बनी है। क्लियर है, तो कुल नगर निगम आपकी 18 हो गई, और लास्ट जो नगर निगम बनी या अंतिम जो नगर निगम बनी वो आपकी दतिया, यानी कि 18वीं नगर निगम आपकी दतिया बनी। क्लियर है ना। नगर पालिकाओं की अगर हम बात करें तो कुल 98 नगर पालिकाएं हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें सबसे पहली जो नगर पालिका है वो आपकी दतिया थी। क्लियर है, पहली नगर पालिका, सबसे पहले मध्य प्रदेश में दतिया को नगर पालिका बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में दतिया क्या है, एक नगर निगम है, और टोटल नगर पालिकाएं 98, नगर निगम 18 आपकी, सॉरी। अब बात करते हैं नगर पंचायतों की, तो नगर पंचायत आपकी 294 हैं। कितनी है, 294 आपकी नगर पंचायतें हो गई। क्लियर। जिला पंचायत की बात करें तो जितने जिले हैं उतने आपकी जिला पंचायत होंगी, तो जिला पंचायत हो गई आपकी 52। और जनपद पंचायत की अगर हम बात करें तो जनपद पंचायत या जिसे हम विकास खंड भी बोलते हैं वो हो गए आपके 313। 313 इधर भी हमने पढ़ा था, देखो विकास खंड कितने हैं, 313। इसी को हम क्या बोलते हैं, जनपद पंचायत भी बोलते हैं। क्लियर है ना। तो अभी आंकड़ा आप इसको अच्छे से याद करना, राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें कितनी आपकी 29, जिसमें से 4 एससी के लिए, 6 एसटी के लिए। फिर आप आए विधानसभा में 230 प्लस 1 यानी कि 230 सीटों में से जो है आपकी 35 सीटें किसके लिए, एससी वर्ग के लिए, और 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। उसके बाद हमने देखा क्या, जिलों की संख्या 52 है, संभाग की संख्या 10 है। उसके बाद हमने देखा 52 जिले जो हैं उसमें से 53वां जिला कौन सा बन रहा है आपका, नागदा, कहाँ से, उज्जैन से अलग होकर। फिर देखा तहसीलें जो कि 420 हैं, विकास खंड या जनपद पंचायत आपने देखा 313 है, नगरों की संख्या 476 है, नगर निगम 18, नगर पालिका 98, नगर पंचायत 294। इस प्रकार से हमने ये मध्य प्रदेश को समझा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।